हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे हमारे बच्चों पर। हम और हमारे बच्चे जिनकी व्यक्तित्व और दृष्टिकोण डिफरेंट है उस पर। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। It is totally based on opinions and observations. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ड्रीम्स कई होते हैं, हमारी इच्छाएं कई होती हैं। हमारा बचपन कैसे गुजरा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। आज का ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही नया नहीं है। It is absolutely a chewed topic। और ये आज की जनरेशन के लिए भी नहीं है, ये सदियों से चला आता है। बच्चे और पेरेंट्स में जो डिस्पैरिटी है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इस पे एम्फसाइज इसलिए है कि अब की जो जनरेशन है, अगर हम बहुत जनरेशन पीछे चले जाए तो हमको शायद कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर हम अपनी और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तक अगर देख पाते हैं तो अब की जो जनरेशन है यानी कि हमारे बच्चे, वो बहुत ही स्मार्ट जनरेशन है, वो बहुत ही सुलझा हुआ जनरेशन है। उनके पास एक्सपोजर बहुत है। हम उनकी उम्र में जो थे और वो आज उस उम्र में है, तब वो क्या है वो डिफरेंस हम देख सकते हैं। उनको नहीं पता है कि उनकी उम्र में हम क्या थे, लेकिन हमें डेफिनेटली पता है कि हम जब उतने बरस के थे तो हम कैसे थे। अब इन लोगों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। हमारे कई ड्रीम्स, हमारे कई टारगेट्स, हमारे कई गोल्स ऑफ लाइफ अनफुलफिल्ड है। कहीं ऐसा है कि किसी ने बचपन में कम पैसों में गुजारा किया है, वैसे फैमिली में बचपन निकला है तो उनका फोकस लाइफ में पैसा होता है। कुछ होते हैं जिनने लाइफ में फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखे हैं तो उनका फोकस होता है हमको एक शांत फैमिली चाहिए। लेकिन ये आपका फोकस है। आपके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स आप नहीं पढ़ पाए XYZ रीजंस की वजह से, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों पर ये थोपे। लेकिन ज़्यादातर ये एक सिंपल सी बात कि हमारे जो भी सपने हैं वो अगर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं जो भी कारण से, तो हम हमारे बच्चों को उन सपनों को, उन ड्रीम्स को फुलफिल करने का ज़रिया बना देते हैं। बच्चे इस दुनिया में आए हैं हमारे ज़रिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम उनके मालिक हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है। हम उन पे मालिकी जताने लगते हैं। आज मैं ये जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ इसमें दो पहलू है, एक है पेरेंट्स का साइड और एक है बच्चों का साइड। लेकिन आज मैं फोकस सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साइड को कर रही हूँ। किसी और दिन हम बच्चों के एंगल से भी इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज आई एम टोटली फोकसिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स। तो जैसे कि मैंने कहा, बच्चों को हमने अपने अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, ड्रीम्स, टारगेट्स, गोल्स को फुलफिल करने का एक ज़रिया बना दिया है। हम चाहते हैं कि मैं नहीं पढ़ा तो मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा बचपन कम पैसों में गुजरा है तो पैसा बनाओ, उसको ऐसा माहौल दो, और उसकी मेंटालिटी भी आप जिस तरह का माहौल रखते हैं उस पे बेस्ड होता है। तो उसकी मेंटालिटी में भी ये थोपा जाता है कि मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस तरह की हमारी जो माइंडसेट है वो हम उन पे थोप देते हैं। कुछ ही परसेंटेज
जेनेटिकली बच्चों में आते हैं, बाकी सब वो अपना खुद इंडिविजुअल माइंडसेट, टारगेट, गोल लेके चलते हैं अपनी लाइफ में। जेनेटिकली जो उनके पास आया वो ठीक है, वो तो ना बदला जा सकता है, ना सोचना चाहिए कि हम बदले, क्योंकि दैट हैज़ कम एंड इट इज़ कमिंग थ्रू जनरेशंस। लेकिन उसका अपना एक नज़रिया है जो कि हमसे अलग है, हो सकता है नहीं है, उसका अपना एक इंडिविजुअल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ है जो हमसे अलग है। उसके टारगेट्स, उसके गोल्स, उसकी लाइफ देखने का नज़रिया हमसे अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बचपन से उनको अपनी तरह से मोल्ड करने में लगे रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक स्टोरी के ज़रिए बताती हूँ कि एक मेंढक है जो तालाब में है। हर रोज़ देखता है कि ऊपर से इतने सारे बर्ड्स जा रहे हैं और सोचता रहता है कि अरे मुझे उड़ना नहीं आता है, और इस अफसोस में हमेशा रिग्रेट करते हुए वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता है ना, मैं मेरे बच्चों को सिखाऊंगा। और वो ले जाता है उनको किसी के पास जो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपके बच्चों को सिखा देंगे उड़ना। अब आए दिन वो जाके देखता है कि भाई मैं इतनी बार आया देख रहा हूँ लेकिन मेरे बच्चे उड़ना तो नहीं सीख पा रहे हैं, क्या बात है। तो वो जो टीचर है वो ये बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत कोशिश कर ही रहा हूँ, ये लोग होशियार भी बहुत है, लेकिन होता ये है कि बीच बीच में कूदने लगते हैं, तो मुझे उनको जोर जबरदस्ती बैठा के उनको सिखाना पड़ता है कि तुमको उड़ना है। अब अगले टर्म की फीस का टाइम हो गया, अब भर लीजिए, मेरा तो काम जारी है। और अगले टर्म पर भी जब वो मेंढक जाता है तो देखता है कि मेरे बच्चे को उड़ना तो अभी भी नहीं आया, और वो नाराज़ होकर किनारे पे बैठा है। तभी एक किंगफिशर बर्ड उसके बाजू में आके बोलता है, क्या हुआ भाई, क्यों इतने नाराज़ और उदास हो? तो बोले, मैंने मेरे बच्चों को इतना सारा ट्रेनिंग देने के लिए, पैसा तो उन लोगों की फीचर्स में नहीं आता है, लेकिन मैंने बहुत ही सही ट्रेनर ढूंढ के मेरे बच्चों को उड़ने की तालीम देने का शुरू किया, लेकिन आज उस बात को इतना समय हो गया, मेरे बच्चे को उड़ना नहीं आ रहा है। अब किंगफिशर समझ गया कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है और इसको अगर मैं सीधे कुछ बोलूँगा तो इसकी समझ से परे है। तो उसने मेढक को कहा कि देखिए, अगर आपका बच्चा उड़ना सीख भी लेगा तो वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा है कि क्योंकि आपके बच्चों को कूदना अच्छे से आता है, आप उनको उसी में सक्षम बनाइए ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। अब ये मेंढक, जिसके गले पे ये बात तो उतरी नहीं, तो नाराज़ होके वापस पानी में चला गया और वही हर रोज़ किनारे पे आके रिग्रेट करते हुए अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखा पाया करके बैठ जाता। और उधर वो बच्चे जो उड़ना तो नहीं सीख पाए, वो कूदना भी भूल गए। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, यही परिस्थिति हमारे साथ भी है। टू ऐड ऑन इट, हमारे पास तो ये है कि ये जो तालीम मेंढक ने अपने बच्चों के लिए दिलवाई, वो हम तो पैसा खर्च करके बहुत ही अच्छे ट्यूशन क्लासेस में भेज के, जिनका नाम बहुत अच्छा है वैसे सरों का ट्यूशन रख के, बहुत सारे और एरियाज में उनको फैसिलिटेट करके, हम उनको कैसी भी तरह से, किसी भी तरह से हम जो चाहते हैं वो करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेंढक के पास पैसे नहीं थे, वरना वो आर्टिफिशियल पर लगा के भी तोड़ जोड़ के अपने बच्चों को जैसे तैसे भी उड़ना सिखा देता। और हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं,
तो हम क्या करते हैं, पैसे के अलावा बहुत सारे खेल हमारे पास है, ये मानना ज़रूरी है। कुछ कड़वे सच इस बात में निकलेंगे, लेकिन हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे को उड़ाना सिखाना है, जबकि उसकी कैपेसिटी में दौड़ना है। हम अपने बच्चे को तैरना सिखाना चाह रहे हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी में उड़ना है। हम अपने बच्चे को कूदना सिखाने चाह रहे हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी है तैरने की। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी है कि हमारे बच्चों की कैपेसिटीज़ क्या है, उनके लाइक्स क्या है, उनके डिसलाइक्स क्या है, उनके टारगेट्स क्या है, उनके गोल्स क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ क्या है। बस हम जुड़े हैं इस बात में कि किस भी तरह से जो लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रायोरिटीज़, टारगेट्स, गोल्स हमारे हैं, वही हमारे बच्चों के होने चाहिए। और जब तोड़ मरोड़ के पैसा खर्च करके उसके पीछे और 4 चीज़ें लगा के वो बच्चे को जब आप उस लेवल पे पहुंचा देते हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि वो आपकी बनी बनाई गद्दी पे रेडीमेड ड्रीम जो आपने उसको दे दिया, उस पे बैठ तो जाता है, लेकिन क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन ये हमेशा डाउट में रहता है, और वो बच्चा अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी रिग्रेट में जीता है। हमारा बच्चा हमारी मालिकी नहीं है, लेकिन हम उनको हमारी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये बहुत ही हार्श फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट है। हमारे नहीं मानने से ये गलत नहीं पड़ जाएगा। ये बात बहुत ही हद तक सही है कि हम अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। अब सवाल कभी कभी ये भी खड़ा होता है कि हमको कैसे पता उसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे बच्चे की कैपेसिटी नहीं है। ये बच्चा तो एक बार मान लेगा, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। My child is incapable of doing XYZ। ये बात हम मानने को तैयार कभी भी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह से इनकेपेबल है। हम जहाँ चाहते हैं वहाँ उसकी कैपेसिटीज़ हम जो सोचे उस लेवल पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों की कैपेसिटीज़, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रायोरिटीज़ में कभी नहीं एंटर होते हैं। मैंने जैसे कहा, कई लोग ऐसा सवाल भी करते हैं कि हम उसकी कैपेसिटीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स को कैसे जानेंगे। इसका रूट बचपन में होता है। जब आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे लगातार, परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, हर रोज़ रेगुलर बेसिस पर बातें करते हैं, तो तुम्हें डेफिनेटली पता चलता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, मेरे बच्चे की कैपेसिटी क्या है, मेरा बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मेरे बच्चे को क्या अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम इस चीज़ के पीछे पड़े हैं कि मेरी लाइफ में पैसे कम थे तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं इतना पैसा कमाऊं कि मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ के बाहर निकले। अब उसका इंटरेस्ट कहीं और है, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, आप उसके इंटरेस्ट को तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं। एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को गाइड करें। एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें। एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की कंसर्न रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बच्चों को कंट्रोल करते हैं, हम उनको डोमिनेट करते हैं। गाइडेंस बच्चों को देना ज़रूरी है, क्योंकि हम एज एन एडल्ट लाइफ में एक्सपीरियंसेस हमारे जो हैं उनके साथ बांट सकते हैं। उसके चलते हमारे साथ क्या क्या हुआ है उसका डिस्कशन हो सकता है।
लेकिन हम गाइडेंस, केयर, कंसर्न, प्रोटेक्शन को उतना ज़ोर नहीं देते हैं जितना कि हम कंट्रोल करने में देते हैं, हम उनको डोमिनेट करने में देते हैं। हम बच्चों को टोटली ऐसा समझते हैं कि तुम आए हो इस दुनिया में, हम तुमको एक रेडीमेड पैकेज ऑफ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू दे देते हैं और बस आपको उसको फॉलो करना है। अब इसके चलते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बच्चे में एक रिबेलियस भाव पैदा होता है, तो जिस दिन बच्चा आपके डर वाले माहौल से, आपके डिपेंडेंसी वाले माहौल से बाहर निकलेगा, वो बच्चा आपको कोसेगा, क्योंकि आपने उसकी लाइफ में इंटरफियर करके उसको जो करना था, जिसके चलते वो शायद आपके हिसाब से आपने जो सोचा था उस लेवल पे ना पहुंचे या उसको पार भी कर जाए, पर विच एवर गिवन कंडीशन वो बच्चा डेफिनेटली अपना डिसीजन है वो सोच से ही खुश रहता। लेकिन नहीं, हम हमारे बच्चों को सक्षम बनाना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों की खुशी चाहते हैं, तुम्हारा भला बुरा हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैं मना नहीं करती हूँ, एज अ पेरेंट ये सब हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों को जब हम बड़ा करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये ख्याल जो आप अभी बोल रहे हैं, जब बच्चों की करियर चॉइसेस, जब बच्चों की फैमिली में शादी करने की बातें होती है, तब जब आपको ये बात याद आती है, तो इसका रूट जब आप बचपन से बच्चों के साथ जब आप बैठें, उनसे बात करें, उनको तरीके समझाएं, उनको क्या सही क्या गलत दिखाएं, ये अगर प्रोसेस आपने किया है तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा जो चॉइसेस अपनी लाइफ में करेगा, उसमें आपने जो उसको सिखाया है, समझाया है, उसका कुछ रोल या पोर्शन तो होगा। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसको अपने तरीके से जियो, अपने सपने खुद देखो, अपनी लाइफ का चार्ट खुद बनाओ, ऐसा हम उसको करने से रोकते हैं। कितने ही पेरेंट्स मैंने सुने हैं, देखे हैं, मिली हूँ, जो बच्चों को रगड़ देते हैं पूरा, लेकिन उनके हिसाब से चलना चाहिए वो बात वो पकड़ के रखते हैं। बच्चे की कैपेसिटी हो या नहीं हो, बच्चा चाहता हो या नहीं हो, लेकिन एक बात याद रखिए, अब की जनरेशन बहुत ही फास्ट है, वो उनके पास एक्सपोजर का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। उन लोगों को हम अब बिठाए धंधे पे बैठ जाओ बोल के बैठा नहीं सकते हैं। हमारा कोई भी डिसीजन उनके लिए अगर है तो वो हमको क्वेश्चन करेंगे और हम बात को हवा में नहीं निकाल सकते हैं। हमें उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम तुमको जब ये कह रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर इंटेंशन बिहाइंड, और वो भी अगर उसके गले उतरेगा तो ही वो आगे उसमें बढ़ेगा। अब क्योंकि मैं पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि वो बच्चे हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमारे पास लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसको हम उसके साथ जब बांटते हैं तो हम उसको सही गलत अच्छा बुरा सब बताते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे पर, उसकी क्वालिटीज़ पर हमको विश्वास करना ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि कोई भी चीज़ की कॉस्ट होती है लाइफ में, बिना कॉस्ट के कुछ भी नहीं मिलता है, और ये एक हकीकत है। अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा डिसीजन लाइफ में लेता है जो कि ये सोसाइटी, आपकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स
लोगों की नज़र में सही नहीं है लेकिन उसकी खुद की नज़र में सही है, तो ये समझ लो कि उसके साथ जुड़े हुए कॉस्ट वो पे करने को तैयार होगा, तभी ही वो स्टेप लेगा, वरना वो बैक स्टेप कर लेगा। ये बच्चे समझदार है, ये बच्चे आजकल के अपना डिसीजन लेने से पहले पूरा एनालिसिस करते हैं। ये हम सोचते हैं कि उनका एनालिसिस, उनका डिसीजन, उनकी प्रायोरिटीज़, ये सब बचपना होता है उसमें। हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि जब तक बच्चा 8-10 साल का नहीं हो जाता, चलिए टीनेजर नहीं हो जाता, तब तक उस पर हमारा गाइडेंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आज तो उन बच्चों को भी हम खेलने जाता है तो इतना मत खेलो, ट्यूशन में चले जाओ, ऑनलाइन में गेम्स मत खेलो, बच्चों के साथ ये मत करो, तुम कूदते क्यों हो इतना ज़्यादा, हम उसको भी इतने रेस्ट्रिक्शंस में रखते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जो भी किया उसको हमने कहीं तो चला लिया या कहीं तो किसी ने रिबेल भी किया। लेकिन आज की जनरेशन डिफरेंट है, वो जान रही है कि उनको क्या करना है और वो उसके कंसिक्वेंसेस तोल के ही आगे बढ़ती है। उनका अपना एक इंडिविजुअल माइंडसेट है, उनका अपना एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जो हमसे अलग है। हम उनके पेरेंट हैं, लेकिन उसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि हम जैसे हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही वो लोग चाहते सोचते होंगे। वो लोग अलग इंडिविजुअल्स हैं और उनके माइंडसेट भी अलग है। हमको इस बात को एक्सेप्ट करना है। पहले तो इसको हमें रियलाइज़ करना है कि वो लोग हमसे अलग है और उसके बाद हमको इसको एक्सेप्ट करना है। बच्चों की लाइफ में कहाँ तक, मैं वर्ड इंटरफियर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि हम उनको किसी भी तरह से जब बताते हैं तो इंटरफियरेंस ही होता है। तो हमें किस हद तक उनकी लाइफ में इंटरफियर करना चाहिए, वो अगर आप जान ले तो आपकी और आपके बच्चे की दोनों की लाइफ बहुत सही और स्मूथ जाएगी। ये तो ये होता है कि तुम ये लाइन लोगे, अच्छा इंजीनियरिंग लोगे या ग्रुप ए लोगे या ग्रुप बी लोगे, पहले तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से क्या लोगे, कौन सी स्कूल में जाओगे वो तो बचपन में आ जाता है, लेकिन ग्रुप ए ग्रुप बी आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद कौन सी कॉलेज के लिए कहाँ प्रिपरेशन करना है वो आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग है या मेडिकल है तो कौन सी लाइन उनको लेनी है वो आप डिसाइड करेंगे। उनके मेन सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या एमडी मास्टर्स किस में करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। किस तरह की बहू आपको चाहिए या जमाई आपको चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। यहाँ तक कि वो लोग घूमने जाएं तो कहाँ जाए वो आप डिसाइड करेंगे। तो मतलब कब तक आपको अपने बच्चों पर हक जता के बैठना है। अगर जल्दी आप इस आदत को डेवलप कर दें कि हमारे बच्चे हमसे अलग है और एक लिमिट के बाद और एक एज के बाद हम उनको उनकी लाइफ उनकी तरह से जीने का राइट देते हैं, ये आपको मन में सोचना है, बच्चों को बोलना नहीं है। जब आप उनको ये राइट ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में दिखेगा तो स्मूथ सेलिंग हो जाएगा। हम उनको गिरने से पहले ही उठा देते हैं, हम उनको आगे बढ़ने से पहले इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि हमको लगा अरे आगे जाके शायद इसमें ये हो जाएगा। अरे हो जाने दो। आपने जब बड़ा किया है तो अपनी परवरिश पर इतना आप गर्व करिए, आपकी परवरिश पर उतना आप ट्रस्ट करिए कि बच्चा अगर गिरेगा भी
तो अपने आप खड़ा होगा और फिर से आगे बढ़ेगा। तो फोकस इस बात पे करिए ना कि बच्चों को जब हम बड़ा करते हैं तो हम उसको इस तरह से बड़ा करें कि जब एक एज पे आके डिसीजंस लेने की बारी आए तो वो सब एंगल्स से अपनी डिसीजन को तोलकर उसके बाद आगे बढ़े। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, ना कि तुम जो डिसीजन लेते हो वो तो अब फाइनली ये होता है कि अगर हम इस बात को पहले से जानकर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि बियॉन्ड अ लिमिट बच्चों के मैटर्स में हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कुछ हुआ तो हम कंसर्न बता सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कंट्रोल या डोमिनेट नहीं करेंगे, तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। आपका कंट्रोल ज़बरदस्ती नहीं करने वाला मोड नहीं आएगा जिसमें खींचतान होती है। आप अपने आप उनको आगे बढ़ने देंगे और आप धीरे धीरे स्टेप बैक करेंगे, जो कि ज़रूरी है। विथ चेंजिंग जनरेशन्स अगर हम साथ में चल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम साथ में नहीं चल पाते हैं तो धीरे धीरे जब हम बैक स्टेप करेंगे तो बच्चे उस स्टेप्स पे चलना शुरू करेंगे। तो कहाँ उनको गाइड करना है, किस तरह से उनको बड़ा करना है, ये सब शुरुआत से होता है, लेकिन हम शायद उस लेवल को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट। आप उनको समझा चुके हैं कि लाइफ में सही गलत अच्छा बुरा क्या है। कुछ बाकी है समझना, कुछ वो लोग करते हैं जो हमको दूर अंदाजी से ये लगता है कि हो सकता है ये गलत हो, तो उनसे बात करो, लेकिन उसके बाद उनको अपना डिसीजन लेने दो। वो लोग अपने डिसीजंस के बेस पर जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं उसको फेस करने के लिए तैयार होते ही हैं, और अगर नहीं है तो एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको इस तरह से बड़ा करें कि जो भी कंसिक्वेंसेस हो उसको वो फेस करें, उसमें से बाहर निकले और अपना आगे का रास्ता तय करें। तो हमारे बच्चे हमारे हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल भी है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स प्रायोरिटीज़ टारगेट्स गोल्स लाइफ में हमसे अलग है। इस बात को दिल और दिमाग पे छा जाने दीजिए। जब ये आप समझ लेंगे तो आपकी और आपके बच्चों की लाइफ बहुत ही सरल तरीके से पास होगी, ना खींचतान होगी ना तनाव होगा, और दोनों ही तरफ से एक सेटिस्फैक्टरी रिग्रेट फ्री लाइफ आप जिएंगे। थैंक यू सो मच।